हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली राइट। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद मेरा नाम है। नदीम। यार भगवान शिव ने गिरती हुई बस पर चमत्कार करके उसको ऐसे बचाया कि देख 56 इस्लामिक देशों की रूह कांप भगवान उठी। शिव जी ने गिरती हुई बस को बचाया। कैसे ये कैसे हो लेकिन यार? उन्होंने कौन सा ऐसा चमत्कार दिखाया कि भाई साहब गिरती हुई बस को हाँ ना बचाया। यार वजाद, एक बस गिरती भी उसे कैसे बचा सकता है? भाई मुझे इस बारे में आइडिया नहीं। वॉच करते हैं, वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस को खाई में गिरने से बचाने आ गए। साक्षात महादेव इस चमत्कार को देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हुए। आखिर कैसे बचाई महादेव ने अपने भक्तों की जान? इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये चमत्कारिक घटना उन सभी लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जिन्होंने हमेशा से सनातन धर्म का विरोध किया है। और आज की घटना जब वे लोग देखेंगे तो उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि सनातन ही सत्य है और भगवान शिव से बड़ा कोई भी नहीं है। जब भक्त उनकी शरण में जाता है तो उसकी निस्वार्थ भक्ति हर संकट से, हर मुसीबत से उसकी रक्षा करती है। और आज की यह घटना इसी बात का साक्षात जीता जागता प्रमाण है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बाबा अमरनाथ के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से। यहाँ पर रहने वाले दो पति पत्नी विशाल और वैशाली महादेव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ही पूरे कर लिए थे और वे शिव महापुराण का आयोजन हर साल अपने क्षेत्र में किया करते थे। अब जीवन में बस एक तमन्ना शेष थी, तो वह थी अमरनाथ जाने की। विशाल और वैशाली काफी सालों से अमरनाथ जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन कामकाज की व्यस्तता के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन साल 2023 में आखिरकार बाबा अमरनाथ का बुलावा उनके लिए आ ही गया। जब जुलाई के महीने में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो विशाल और वैशाली में अपने कामकाज में से समय निकाला और अमरनाथ जाने की योजना बनाई। उन्होंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया और भोपाल से जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर वे जम्मू के लिए रवाना हो गए। इसके बाद टैक्सी के माध्यम से वे लोग श्रीनगर पहुंचे, लेकिन पड़ाव अभी भी बाकी था। उन्हें यहां से पहलगाम पहुंचना था। श्रीनगर से पहलगाम और 90 किलोमीटर है, जहां तक बस के माध्यम से पहुंच जाता है। रास्ते में काफी खतरनाक मोड़ और पथरीले रास्ते आते हैं जिन्हें पर करना अत्यंत मुश्किल होता है और बिना अनुभवी ड्राइवर के इस रास्ते को पार करना आसान नहीं होता। विशाल और वैशाली ने बस के माध्यम से पहलगाम जाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। उनका यह निर्णय उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला था। आखिर क्या हुआ विशाल और वैशाली के साथ? पहलगाम के इस खतरनाक रास्ते पर जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आज की यह चमत्कारी घटना आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। आपको यह समझने वाली है कि अगर आपका महादेव पर विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब विशाल और वैशाली श्रीनगर से पहलगाम जाने वाली सरकारी बस में बैठ गए। वह रास्ता काफी पतला था और आने जाने वाले वहां बहुत सारे थे, यानी दुर्घटना की बहुत संभावना थी। इसलिए सभी यात्री बहुत डरे और सहमे हुए थे। लेकिन सभी लोग अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए खुद को हिम्मत दे रहे थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बस लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से ऊपर पहाड़ से एक पत्थर आकर बस के सामने गिर गया, जिस वजह से बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और उसने अपनी बस को खाए की ओर घूम दिया, जो कि बहुत भयानक था। जो लोग यह दृश्य देख रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अब खाई में गिर जाएगी, लेकिन बस ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से बस का आधा भाग खाई पर था और बस खाई में गिरने ही वाली थी। तब सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए और महादेव से प्रार्थना करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बस अब खाई के अंदर जाएगी या फिर कोई चमत्कार होगा जिससे सभी यात्री बच जाएंगे। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई भी यात्री बस से नीचे उतरता तो बस खाई में गिर जाती। इसलिए सभी यात्री बस में पीछे की ओर भार बनाकर महादेव का नाम जपते हुए नाम जाप कर रहे थे। कई यात्रियों को ऐसा लग रहा था कि अब वह नहीं बच पाएंगे, लेकिन विशाल और वैशाली के मन में महादेव के प्रति बहुत विश्वास था।
उनका यह मानना था कि तीर्थ यात्रा में आई मृत्यु भगवान के धाम को पहुंचने वाली होती है। हमें उसे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन अगर आज अमरनाथ के दर्शन नहीं हुए तो हमारी बरसों की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और कहते हैं ना, महादेव अपने भक्तों की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। इसका उदाहरण हमें आर्षि मार्कंडेय से भी देखने को मिलता है। जब 12 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की घड़ी नजदीक आई और यमराज उन्हें लेने आए, तब वे शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। और परिणाम क्या निकला? यमराज को भी नियति को बदलना पड़ा और महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। यानी महादेव के मंत्रों का जाप करते हुए भक्तों को अपने साथ ले जाने का अधिकार तो यमराज को भी नहीं है। अगर महादेव चाहे तो भक्त की मृत्यु भी टाल सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य किसी और देवता में नहीं है, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। और महादेव का वही चमत्कार हमें देखने को मिला अमरनाथ की इस यात्रा के दौरान। वहां खड़े हुए जितने भी लोग थे, सभी यह नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई भी उन यात्रियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि 50 लोग मिलकर भी अगर उसे बस को पीछे की ओर खींचते तो कुछ हो सकता था, लेकिन सब भयभीत हैं। बस के अंदर मौजूद विशाल और वैशाली लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे, लेकिन अचानक से बस खाई की ओर झुकने लगे और ऐसा लग रहा था कुछ क्षणों में बस खाई में गिर जाएगी। लेकिन तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। एक क्रेन श्रीनगर से पहलगाम जाते हुए उस रास्ते पर दिखाई थी, जो कहां से आई थी, किसने भेजी थी, इसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन जब लोगों ने उसे क्रेन को आते देखा तो सभी ने मदद की गुहार लगाने लगे और क्रेन चालक मदद करने के लिए तैयार भी हो गया। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से बस को क्रेन के साथ बांधा गया और क्रेन के माध्यम बस को यात्री समेत ही खाई वाले मार्ग से घुमा दिया गया और बस पुनः रोड पर आ चुकी थी। इसके बाद सभी यात्रियों को बस से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी लोग एकदम सही सलामत थे, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वे जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया था और अपने जीने की आस छोड़ दी थी। लेकिन महादेव के चमत्कार से उन्हें पुनः एक नया जीवन दान मिला था। लेकिन वह क्रेन चालक अचानक उस स्थान पर कहां से आया, यह सवाल सभी के मन में उठ रहा था। तब उसे ट्रेन चालक से पूछा गया तो उसने बताया कि हम तो एक दूसरे मार्ग पर बालकोट जाने के लिए निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक कर इस मार्ग पर आ गए। हम कुछ ही समय में पलटने वाले थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद हमें इस बात का विश्वास हुआ कि इस दुनिया में जो भी होता है वह किसी कारण से होता है और हमारा इस दिशा में आना महादेव की एक योजना थी। वह हमारी क्रेन के माध्यम से बस को दुर्घटना से बचना चाहते थे। यह पूरा चमत्कार बाबा अमरनाथ नहीं किया है और यह उन्हीं का चमत्कार है, जिसके बाद सभी यात्री महादेव के जयकारे लगाने लगे। इसके बाद दोस्तों सभी लोग फिर से उस बस में बैठकर पहलगाम जाने के लिए रवाना हुए। इतने बड़े चमत्कार के बाद उन यात्रियों का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया था। अब उन्हें भरोसा था कि बाबा अमरनाथ के दर्शन उन्हें जरूर होंगे। विशाल और वैशाली भी बड़े खुश थे, क्योंकि महादेव ने एक बहुत बड़े संकट से उनकी जान बचाई थी। वाक्या भाई वाक्या, आप खुद अंदाजा लगाओ, ये है भगवान शिव जी का चमत्कार। जो सही भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, पुख्ता यकीन वाले होते हैं, उनको ऐसे चमत्कार मिलते हैं। वजह उसे भगवान कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि भगवान उनको अकेला छोड़े। ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। जब दिल के अंदर आप सच्चाई हो, सब सच्चाई हो और भगवान जी का नाम हो, तो आप कैसे भाई साहब ऐसा हो सकते हो? आप मुश्किल में फंसे हो तो भगवान जी आपको बचाए नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और देखो ना यहाँ पर किस तरह से बचाए। लोग हैरान हो गए कि ये क्रेन आई किधर से। बिल्कुल, इस क्रेन का नामो निशान जिस इलाके में ना हो उस इलाके में क्रेन का आ जाना एक चमत्कार। और भाई साहब वो भी एक बस के लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज है, जो उसको धकेलने के काम आती है, वही चीज एकदम उधर आई। किसी और ने बंदे ने तो नहीं भेजी क्रेन को। भगवान शिव जी का रूप है भाई साहब, ये भगवान शिव जी का चमत्कार है जो लोग अपनी आंखों से देख रहे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई क्या कर रहा था, बंद लोगों ने देखा है। वीडियो जो बन कितना रश लगा हुआ था।
कितना रश था लोगों ने वहाँ अपनी पर। आंखों से इसको देखा है बस को बचते हुए। ये कैसे हो गया, कैसे मुमकिन हो गया? पर और भगवान चाहे ना तो सब कुछ कर सकता है कोई यार। शक नहीं। और देखो ना, पूरी बस को भगवान शिव जी ने हाँ, और बचाया। सारे यात्री बच गए। और फिर जब उन्होंने भगवान शिव जी के नारे नारे लगाए। हमारे मुसलमानों में कहते हैं कि हिंदू ये हैं, हिंदू हैं। देखो पाकिस्तानी मुसलमानों, हिंदूस के चमत्कार ऐसे होते हैं, उनके चमत्कार भाई साहब। भगवान जी जब जिसके साथ हो ना, तो चमत्कार भी उन्हीं के साथ होते हैं। आज हर भारतीय भाई साहब क्यों इस दुनिया में आगे बढ़ा है? भगवान शिव जी का आशीर्वाद उनके साथ। और हमारे पास क्या है? घंटा। भाई उस रास्ते पे क्रेन का नामो निशान नहीं था, वो रास्ते पे आ नहीं सकती थी, उसका काम ही नहीं था, वो किधर से आई? देखो ना, और फिर भगवान शिव जी ने जब भेजी तो हाँ। उसकी ऐसी मदद की कि भाई साहब सारों ने फिर भगवान शिव जी के नारे नारे लगाए। ये होता है चमत्कार, ये होता है पुख्ता यकीन। कसम से। उनका भगवान दिल जी में अकेला यकीन नहीं था। छोड़ते उनका बजाज। दिल में यकीन था। बिल्कुल। और भाई भगवान जी ने बोला तुम्हारा मुझ पे यकीन है तो तुम्हें मैं कैसे कह रही? ये बात तो है यार, बिल्कुल सच है अपने भैया। बच्चों को कौन कहे? अब देखो, एक माँ बाप होते हैं। आप मेरे अबू हो तो भाई मुझे मुश्किल होगी, तो आप मेरे लिए पूछो कि मैं आपको कॉल करूंगा, तो आप तो बिल्कुल। बोलोगे सारे काम छोड़ के मैं पहुंचूं। बिल्कुल। इसी तरह भगवान शिव जी के भी सारे बच्चे हैं। बिल्कुल। जब उन्होंने दिल में याद किया भगवान शिव जी का मुसीबत में हमें बचाएं, हाँ। तो भगवान शिव जी कैसे पीछे रह सकते? बिल्कुल। तो भाई साहब ये था चमत्कार। आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कर दे तो तो